जो डिस्क बल्जेस हैं उसको भी लोग सर्वाइकल ही बोल देते हैं। अभी डिस्क बल्ज क्या है? ये जो दो सर्वाइकल जो हमारी वर्टिब्रा हैं, जो रीढ़ की हड्डी हैं, इनके बीच में ही येलो येलो आप देख पा रहे हैं, ये दो बोनी स्ट्रक्चर के बीच में जेलेटिनस फाइब्रस स्ट्रक्चर के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस रहता है। फाइब्रस स्ट्रक्चर एनुलस रहता है, उसके अंदर एक जेली लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर रहता है। मकसद इसका क्या है? शॉक अब्जॉर्बिंग। जब हम स्पाइन मूव करके हम जंप मारते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड को बचाने के लिए मैकेनिज्म बना हुआ है कि ये शॉक को अब्जॉर्ब करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी देगा। नहीं तो हम बांस की तरह सीधे होंगे, बैंड ही नहीं हो पाएंगे। लेकिन लोग इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, बिल्कुल पैर छू देंगे। हमारे फ्लेक्सिबिलिटी का मैकेनिज्म डिस्क, वो प्रोटेक्शन, शॉक एब्जॉर्प्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये होता क्या है कि विद पासिंग एज हमारे डिस्क की डेसिकेशन होनी शुरू हो जाती है, इसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाता है, तो इससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। जब फ्लेक्सिबिलिटी कम हुई, शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। और फिर धीरे धीरे कोई जब ट्रॉमा होता है तो जो एनुलस है, फाइब्रस जो बचा रहा था उसको जेली लाइक सब्सटेंस, वो टियर हो जाता है एज के साथ साथ। जैसे हर चीज़, रबड़ का स्ट्रक्चर फट जाता है अगर हम उसको अच्छे से उसकी ऑयलिंग या उसकी मेंटेनेंस ना करें। लेकिन ओवर यूज़ होने से भी, मिसयूज, स्पाइन के मिसयूज होने से भी, और वैसे भी विद एज डेसिकेशन होने से अगर वो एनुलस फट जाए तो फिर आप देखेंगे कि ये एनुलस से वो जेली लाइक सब्सटेंस बाहर लीक करने शुरू हो जाता है। और वो जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देता है। जब वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से उस लेवल की नर्व्स बाहर आ रही हैं, उन नर्व्स को जब वो टच करता है तो वहाँ पे एक सोजिश, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। वो इन्फ्लेमेशन ही हमारा कॉज होता है नर्व पेन का।